माननीय न्यायालय के निर्णय के आलोक में दिनांक 25/2/25 से डॉक्टर सुनील सिंह को बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य के रूप में इसकी सूचना माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार सिंह को दे दी जाए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में बड़ी खबर निकल के आ रही है। सदन की कार्रवाई के दौरान सुनील सिंह की सदस्यता वापस कर दी गई है। देखिए, सुनील सिंह की सदस्यता आचार समिति के अनुशंसा पर रद्द कर दी गई थी पिछले साल जुलाई के महीने में, और लगभग कई महीनों के बाद, आप समझ सकते हैं, लगभग 7-8 महीने के बाद सुनील सिंह की सदस्यता वापस बहाल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट से सुनील कुमार सिंह को बड़ी राहत मिली थी और अब बिहार विधान परिषद के सदस्य हो चुके हैं सुनील सिंह। इस बात की सूचना दे दी गई है। बिहार विधान परिषद के सदन की कार्रवाई के दौरान अवधेश नारायण सिंह, जो कि सभापति हैं, उन्होंने इस बात की सूचना दी है। वो पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सदन के भीतर ही राबड़ी देवी मौजूद हैं, तमाम जितने आरजेडी के एमएलसी वो मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में ही सुनील सिंह की सदस्यता वापस कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, सुनील सिंह को बड़ी राहत तो सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना है। भले ही लगभग 7-8 दिनों के बाद माना है, लेकिन बिहार विधान परिषद ने अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान लिया है। सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बातें हो रही थी, आपको दिखाते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल रीट पिटीशन सिविल संख्या 530/2024 में माननीय न्यायालय के दिनांक 25/2/25 के निर्णय के मुख्य बिंदु कंडिका 68, 69, 70 एवं 88 हैं, जिनका हिंदी रूपांतर निम्नमत है। 68 अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट है कि सदन में याचिकाकर्ता का व्यवहार घृणित, अंग्रेजी में इसको एबोरेंट, और विधानमंडल के सदस्य होने के अनुरूप नहीं था। बिकमिंग ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, हम यह जोड़ने के लिए बाध्य हैं कि याचिकाकर्ता का बाद में किया गया टाल मटोल वाला अभिमानपूर्ण व्यवहार एवं गंभीर था। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ता आचार समिति के साथ असहयोग करने में पूरी तत्परता से सक्रिय थे। और उन्होंने इस मामले को टालने और उसे उलझाने का भरसक प्रयास किया। हम पहले ही विस्तार से बता चुके हैं कि याचिकाकर्ता ने किसी न किसी बहाने से आचार समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए छूट कैसे मांगी। ऐसा व्यवहार आचार समिति के अधिकार को दरकिनार करने का एक कुत्सित प्रयास था। जब 69 में है, जब याचिकाकर्ता आचार समिति के समक्ष उपस्थित हुए तो उन पर लगे आरोपों के जवाब देने के बजाय उन्होंने आचार समिति की प्रामाणिकता एवं वैधता पर ही सवाल उठाना उचित समझा। याचिकाकर्ता बिहार विधान परिषद में अपनी पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में कार्य कर चुके हैं। संभवतः यह दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्हें उन प्रावधानों की जानकारी नहीं थी जिनके तहत आचार समिति का गठन किया गया और उन्होंने अपनी कार्यवाही संचालित की थी। आचार समिति के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा प्रदर्शित अहंकार निसंदेह एक जनप्रतिनिधि के नाते अत्यंत ही अशोभनीय है। 70 में है, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता अन्य दोषी सदस्य श्री मोहम्मद सोहैब के साथ कोई समानता नहीं रख सकते हैं। इन्होंने आचार समिति के साथ उचित सहयोग किया और अपने आचरण के लिए खेद व्यक्त किया। दूसरी ओर याचिकाकर्ता का व्यवहार इस बात को रेखांकित करता है कि उन्होंने जानबूझकर विनियामक प्रक्रिया को धूमिल और न्यायिक प्रक्रिया को विफल किया। हम इस तथ्य के प्रति भी सचेत है कि याचिकाकर्ता ने पहले भी इस तरह का कदाचार किया था, जिसके लिए उन्हें सदन से निलंबित किया जा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आचार समिति द्वारा बात संख्या 1/2024 में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को सदन में अपने असंसदीय आचरण एवं अमर्यादित व्यवहार के लिए दोषी होने संबंधी निर्णय को सही पाया, किंतु सजा के बिंदु पर सदन की सदस्यता से मुक्त करने संबंधी अनुशंसा को अनुपात से अधिक करार दिया। तत्पश्चात कंडिका 88 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता को दी गई सजा उनके द्वारा किए गए कदाचार की प्रकृति के अनुरूप से अत्यधिक और अनुपातहीन थे।
सुनील कुमार सिंह को किसी भी पारिश्रमिक एवं अन्य मौद्रिक लाभ का हकदार भी नहीं मानता। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में यह चेतावनी भी है, यदि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह याचिकाकर्ता अपनी बहाली के बाद भी इस तरह के कदाचार में लिप्त रहते हैं तो आचार समिति या बिहार विधान परिषद के सभापति कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसकी दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अतः उपयुक्त वर्णित माननीय न्यायालय के निर्णय के आलोक में दिनांक 25/2/25 से डॉक्टर सुनील सिंह को बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य के रूप में पुनः बहाल किया जाता है। साथ ही डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से अपेक्षा की जाती है वे सदन की मर्यादा एवं अपने आचरण के प्रति भविष्य में सजग रहेंगे। इसकी सूचना माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार सिंह को दे दी जाए। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन सिविल संख्या 530/2024 में माननीय न्यायालय के दिनांक 25/2/25 के निर्णय के मुख्य बिंदु कंडिका 68, 69, 70 एवं 88 हैं, जिनका हिंदी रूपांतर निम्नवत है। 68 अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट है कि सदन में याचिकाकर्ता का व्यवहार घृणित, अंग्रेजी में इसको एबोरेंट और विधानमंडल के सदस्य होने के अनुरूप नहीं था। बिकमिंग ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, हम यह जोड़ने के लिए बाध्य हैं कि याचिकाकर्ता का बाद में किया गया टाल मटोल वाला अभिमानपूर्ण व्यवहार एवं गंभीर था। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ता आचार समिति के साथ असहयोग करने में पूरी तत्परता से सक्रिय थे। और उन्होंने इस मामले को टालने और उसे उलझाने का भरसक प्रयास किया। तो सदन की कार्रवाई के दौरान जो सूचना पड़ी गई उसकी पूरी वीडियो हमने आपको दिखाई है। क्या कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, क्या कुछ चेतावनी सुनील सिंह को दी गई है, वो भी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया है। सुनील सिंह फिर से आरजेडी के एमएलसी हो चुके हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, मतलब क्या कुछ वो कहेंगे वो तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन क्या कुछ सदन के अंदर बातें रखी गई हैं वो हमने आपको सुनवाई है। अंतोगत्वा सुनील सिंह वापस आरजेडी के एमएलसी हो गए हैं, अब वो सदन लौट कर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।